मिनर्वा अस्पताल दे रहा मौत को आमंत्रण, कभी भी हो सकती है आगजनी की घटना। मिनर्वा हॉस्पिटल का संरक्षण कौन, सफेद पोश या लाल फीता शाही? बार बार आगाह करने के बाद भी क्यों नहीं जाग रहा है प्रशासन? अंधी कमाई के लिए क्यों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा है प्रशासन? खबर रीवा जिले से है, जहां पुराने बस स्टैंड के समीप नियम विरुद्ध संचालित मिनर्वा हॉस्पिटल की जो अंधी कमाई के लिए हजारों मासूम व बेकसूर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रशासन अंधा बैठा है, जिम्मेदार कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। प्रशासन का ये नजरअंदाजना तरीका कितनों को भारी पड़ सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग ने मिनर्वा हॉस्पिटल को खोलने की अनुमति कैसे दे दी, जबकि उस जगह पर पेट्रोल पंप पूर्व में संचालित है। रीवा के पुराने बस स्टैंड के बगल में मिनर्वा हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, जो बड़े हादसा को निमंत्रण दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, नगर पालिक निगम रीवा के द्वारा एवं पेट्रोल पंप की और हॉस्पिटल की जो अनुमति है वो देने के पहले इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक ज्वलनशील पदार्थ का एक बड़ा पेट्रोल पंप वहां पूर्व में संचालित है और महज 5 फीट की दूरी, 10 फीट के डिफरेंस में नीचे ज्वलनशील पदार्थ का चल रहा है, व्यवस्था संचालित है और ऊपर हॉस्पिटल संचालित है। और निश्चित तौर से इसकी अनुमति शासन के नियमों के तहत शिक्षा मेडिकल विभाग के द्वारा कैसे मिल गई, नगर पालिका के, नगर निगम के द्वारा भी बिना सर्वे के, और साथ में इस संदर्भ में शासन के एक रेगुलेशन तैयार हुए हैं कि उसके 100 फीट 200 फीट की दूरी में बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि कभी भी ज्वलनशील पदार्थ में दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे निर्देश जारी किए जाते हैं। वहां पर किसी प्रकार के वहां ज्वलनशील पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट या अन्य पदार्थों का सेवन भी नहीं किया जाना, वहां पर यानी माचिस वगैरह अन्य उपकरण नहीं होने चाहिए। पर इसके साथ साथ नगर पालिका के द्वारा अनुमति कैसे प्रदान कर दी गई उसमें वहां पर, और हॉस्पिटल का जो एग्रीमेंट दोनों लोगों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपस में दोनों लोगों का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट इस बाबत का है कि उनके एग्रीमेंट समाप्त हो गए, तो यदि एग्रीमेंट समाप्त हो गए तो पेट्रोल पंप को बंद कर देना चाहिए। कोई भी दुर्घटनाएं किसी व्यक्ति को बता के नहीं आती, पेट्रोल पंप के कारण ही दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो जब पेट्रोल पंप संचालित है, हॉस्पिटल भी संचालित है, या कि हॉस्पिटल के काम को तब तक प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब तक उसका अनुबंध पूर्णतः ज्वलनशील जो पेट्रोल पंप है यदि वो बंद नहीं हो जाता, तब तक हॉस्पिटल संचालित नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल के डॉक्टर धर्मेश पटेल का कहना है कि पेट्रोल पंप की लीज खत्म हो गई। अगर जो लीज खत्म होने मतलब शिफ्ट होने के पहले अगर जो हादसा हो जाएगा तो इससे कौन जवाब देगा? निश्चित तौर से ये आपका जो प्रश्न है वो सही है। यदि लीज समाप्त हो गई है, यदि लीज समाप्त हो गई तो पेट्रोल पंप कैसे संचालित है? जिस दिनांक से लीज समाप्त हो जाती है उसके 1 महीने पहले पूर्व सूचना चली जानी चाहिए, और वो यदि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से वो अवैध है। क्यों पेट्रोल पंप संचालित है? तो यदि उनके बयान के तर्क में हम इस बात पर सहमत हैं कि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि लगातार पेट्रोल पंप संचालित है, आज भी संचालित है, आप भी देख रहे हैं, सीसी कैमरा की फुटेज है, वहां सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, तो कैसे परमिशन है? तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों लगातार वहां पर एडमिट लोग संचालित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुल रही है जी। एक हॉस्पिटल है मिनर्वा और दूसरी हॉस्पिटल है वात्सल, इस तरह कई हॉस्पिटल जी। तो मिनर्वा और वात्सल में क्या एनओसी नहीं, अभी मिनर्वा का आवेदन आया था, क्योंकि वहाँ पे 50 मीटर भी नहीं होंगे, 50 मीटर 100 मीटर के अंदर में पेट्रोल टंकी है, तो वो अपन ने रिजेक्ट कर दिया है। रीवा शहर में ऐसी कितनी हॉस्पिटल है जिसकी फायर एनओसी आपने दी है? रीवा शहर में 9 फुलफिल करने वाले बहुत कम थे, तो मुश्किल से हार्डली 2 या 3 ही लोग एनओसी ले पाए हैं, बाकी अभी एनओसी सर वात्सल हॉस्पिटल वात्सल को भी नोटिस दिया गया है, बट नेशनल हॉस्पिटल जो नेशनल को भी नहीं दिया है। नेशनल का भी आवेदन आया था, क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा सेकेंडरी स्टेयर केस है वो अवेलेबल नहीं है उनके पास। एग्जिट जो होता है, एग्जिट गेट है, वो सिंगल गेट है। ये नगर निगम में क्या प्रावधान है अच्छे हॉस्पिटल के पास नहीं है? अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है उसका ज़्यादातर कौन? देखिए, अपन नोटिस दे रहे हैं तो उसमें क्लियर लिखते हैं आप स्वयं जिम्मेदार होंगे या बंद करें, और अपन CMHO को भी लेकर लिखते हैं कि इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए।
चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को भी अपन लेटर लिखते हैं कि जो जिन नर्सिंग होम के पास फायर का एनओसी नहीं है, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। सर रीवा में कितने हॉस्पिटलों को आपने नोटिस जारी कर दिया है इस बच्चों को? लगभग हमने सबको दिया है, 13-14 को तो दिया है। मैं रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा। सर तो वात्सल मैं हॉस्पिटल हर साल ऑडिट के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी देता हूँ उनको। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जो लाइसेंसधारी इंजीनियर होते हैं, फायर के इंजीनियर, वो उनका ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट में ये होता है कि उनके बिल्डिंग में एनबीसी के गाइडलाइन के तहत क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है, क्या क्या फायर सेफ्टी रिलेटेड काम किया गया है, क्या क्या कराना है, ये सारा चीज़ रिपोर्ट रहता है। उसके आधार पर उनको नोटिस थमाया जाता है। मुख्य कारण क्या पाए गए जिससे आपने उन्हें एनओसी जारी नहीं की? मेन कारण तो किनके, मिनरवा का? मिनरवा के जी सर। मिनरवा का मुख्य कारण तो वही फायर, वो टंकी, पेट्रोल और टंकी। वात्सल में वात्सल ने आवेदन नहीं किया। और नेशनल हॉस्पिटल में सर नेशनल ये एक एग्जिट पॉइंट नहीं है, एग्जिट गेट नहीं है, मतलब सेकेंडरी स्टेयर केस जो होता है वो नहीं है। एक अस्पताल बीमान अस्पताल भी है, वहाँ भी फायर ब्रिगेड नहीं है। क्या नहीं है? फायर ब्रिगेड तो दे दो आवेदन। रमा गोविंद पैलेस में नहीं है, नहीं है। वहाँ भी नहीं। उनको भी नोटिस दिया गया है। थैंक यू।